राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप लोगों को तो पता ही है, जैसे कि अब हमने लाला की जन्माष्टमी बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट की है। और अब जन्माष्टमी के बाद राधाष्टमी आती है, जो लाला की सबसे फेवरेट प्रिय है, जो राधा रानी लाला के जो दिल में बसती हैं। राधा रानी का जन्म उत्सव आने वाला है, राधाष्टमी। और राधाष्टमी के मैं आपको सारा बताऊँ कि राधाष्टमी कब है, राधाष्टमी का व्रत कैसे करें, और राधा रानी को भोग में क्या क्या लगाएं, राधा रानी का सबसे प्रिय भोग क्या है, राधा रानी के सबसे प्रिय फूल कौन सा है, और राधा रानी को पूजा के टाइम कौन कौन से वस्त्र पहनाने चाहिए, और स्वयं भी कौन से वस्त्र धारण करने चाहिए, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। और राधा रानी को सबसे प्रिय उपहार क्या देना चाहेंगे, उसी तरह मैं आपको इस ब्लॉग में सारी जानकारी दूंगा कि राधा अष्टमी कब है, कब मनानी चाहिए। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सारे लोग हमारी इस वीडियो से जुड़ें और सबको राधाष्टमी के बारे में पता चले और अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें। इसीलिए आप नोटिफिकेशन को ऑन करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि राधाष्टमी का व्रत कब है। राधाष्टमी का व्रत 23 सितंबर यानी 23 सितंबर को मनाया जा रहा है, जो कि राधा रानी का जन्म उत्सव है। राधा रानी को हमें, जैसे हमने जन्माष्टमी में व्रत किया था और व्रत का प्रण लिया था, उसी प्रकार हमें राधा अष्टमी का व्रत एक ऐसा व्रत होता है जो सारी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। और ये सभी व्रतों से ऊपर माना जाता है, क्योंकि आप जितनी भी एकादशी व्रत रहते हैं उन सभी व्रतों से ये ऊपर माना जाता है। कि कहा जाता है ये आप 1000 एकादशियों के व्रत के बराबर एक राधा अष्टमी का व्रत कहा जाता है। और ये एक मोक्ष को भी प्राप्त कराता है, और कृष्ण जी की भक्ति में कृष्ण जी को भी ये की तरफ बहुत ही ज़्यादा ले जाता है, क्योंकि राधा अष्टमी व्रत सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि आप गंगा यमुना जितने भी आप दर्शन के बराबर माना जाता है राधा अष्टमी का, और सभी धर्म स्थलों के दर्शन के बराबर माना जाता है। अगर आप सच्चे मन से राधा रानी का अगर व्रत कर रहे हैं, सच्चे मन से आप प्रण लेके कि हम ये प्रण लेके व्रत कर रहे हैं, तो आपको ये सभी व्रत और सभी एकादशियों से ऊपर माना जाता है राधा अष्टमी का व्रत। इसलिए आप राधा अष्टमी का व्रत अवश्य करें, ये रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। राधा अष्टमी का व्रत आप कृष्ण भक्ति में आप राधा अष्टमी व्रत अवश्य करें। हमें व्रत 23 सितंबर यानी 23 सितंबर को रखना है। जैसे कुछ लोग व्रत को 22 सितंबर से, यानी जैसे राधा अष्टमी का व्रत जो होता है, अष्टमी में राधा रानी की पूजा की जाती है, लेकिन जो व्रत होता है सप्तमी से ही स्टार्ट होता है। जो सप्तमी होती है, क्योंकि राधा का जन्म नहीं हुआ था, राधा रानी प्रकट होती कमल के फूल से, इसलिए राधा रानी का सप्तमी से ही व्रत रखा जाता है। क्योंकि सप्तमी में व्रत रखने के बाद आपको अष्टमी में सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठकर राधा रानी की पूजा करी जाती है, जिससे पंचामृत से स्नान कराया जाता है राधा रानी का। और पंचामृत आप गंगा जल से भी स्नान कराएं, साथ ही में आप और यमुना जल से भी स्नान करा सकते हैं। उसके बाद आपको झूला झुलाना है राधा रानी को। फिर उसके बाद उसी जो पंचामृत से ही आपको व्रत खोलना है। लेकिन कुछ लोग होते हैं 23 सितंबर को ही व्रत रखते हैं, तो आप 23 सितंबर को भी रख सकते हैं और अगले दिन भी आप खोल सकते हैं। नहीं तो 12 बजे तक आपको सारी पूजा करनी है राधा अष्टमी पर। राधा अष्टमी की 12 बजे से ही दोपहर के जो 12 बजे से पहले ही पूजा की जाती है राधा अष्टमी की सुबह में। और आप परिवार के साथ राधा अष्टमी की पूजा करें अच्छे से। अब मैं आपको सारी जानकारी दूंगा पूजा कैसे करें, क्या राधा रानी को भोग कैसे लगाएं और पूजा कैसे करें। तो पहले मैं बताता हूँ पूजा कैसे करें। आपको जब मॉर्निंग में उठ के आपको नहाए अच्छे से, फिर राधा रानी को स्नान कराने के बाद आपको राधा रानी को अच्छे से श्रृंगार करना है, और साथ ही में लाडू गोपाल का भी स्नान कराएं राधा रानी के साथ में, क्योंकि राधा रानी के प्रिय लाडू गोपाल और लाडू गोपाल के प्रिय राधा रानी है, इसलिए आप साथ में लाडू गोपाल का भी स्नान कराएं। आपके पास अगर राधा रानी नहीं है, जैसे कि हमारे पास राधा रानी नहीं है, अभी हमारे पास लाडू गोपाल है, तो हम लाडू गोपाल का ही श्रृंगार कर सकते हैं राधा रानी का। नहीं तो आपके पास कोई भी फ़ोटो हो राधा रानी का, तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं लाडू गोपाल के साथ में। नहीं तो आप अगर लाना चाहें तो राधा अष्टमी पर राधा रानी को लाकर अब प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही शुभ दिन होता है ये राधा रानी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, इसलिए। और उसके बाद आपने लाडू गोपाल और राधा रानी का स्नान कराना है। उसके साथ में आपको वस्त्र अच्छे अच्छे धारण कराने हैं। राधा रानी का सबसे जो प्रिय कलर है, मैं आपको बता रहा हूँ, नीला कलर है। राधा रानी को नीला कलर सबसे ज़्यादा प्रिय है। और जैसे कि जन्माष्टमी पे आप लोगों को पता है पीला कलर लाडू गोपाल का सबसे फेवरेट है, क्योंकि लाडू गोपाल को पीताम्बर कहा जाता है, इसलिए लाडू गोपाल को पीला कलर पहनाया जाता है। और हम भी पीला कलर धारण करते हैं, सबको पता है। उसी प्रकार हम राधा रानी को भी नीला कलर सबसे ज़्यादा फेवरेट है उसे। तो उसी प्रकार राधा रानी को आप राधा अष्टमी पे नीला कलर पहनाएं, और ख़ुद भी आप नीला धारण कर सकते हैं राधा रानी को। फिर श्रृंगार करने के बाद आप राधा रानी को दीपक
और धूप जो होती है, आप बांस वाली धूप ना लें, जो धूप होती है राधा रानी को दीपक दिखाएं, धूप दिखाएं। उसी के साथ में आप आरती करें। आप पंच आरती भी कर सकते हैं राधा रानी की। और पंच आरती से पहले आपको राधा रानी को भोग का निवेदन करना है। आरती से पहले भोग का निवेदन किया जाता है। आप राधा रानी का जो सबसे प्रिय भोग है मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो राधा रानी भोग बनाने में सबसे ज़्यादा निपुण थी। जो व्यंजन होते हैं राधा रानी सबसे ज़्यादा निपुण थी व्यंजन बनाने में, क्योंकि जब वो कृष्ण जी को भोग बना के खिलाती थी, जो व्यंजन बनाती थी, कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार राधा रानी केवल एक ही बार जो भोग बनाती थी लाड्डू गोपाल को खिलाती थी। दोबारा वो भोग लाड्डू गोपाल को नहीं खिलाती थी व्यंजन, वो नया ही व्यंजन बनाती थी हर बार लाड्डू गोपाल के लिए, इसलिए बहुत ही निपुण थी। लेकिन आप अपने भक्ति भाव से जो भी भोग लगाना चाहें वो बना सकते हैं। लेकिन जो राधा रानी की सबसे फेवरेट है मैं वो आपको बता देता हूँ। जो राधा रानी के सबसे फेवरेट भोग है, राधा रानी की सबसे फेवरेट भोग है तो अरबी जिसे बोलते हैं, अरबी सबसे ज़्यादा फेवरेट है राधा रानी की। क्योंकि बरसाना में राधा अष्टमी पर हर किसी के घर में अरबी अलग अलग प्रकार से बनाई जाती है। आप भी राधा रानी को अरबी का भोग अवश्य लगाएं। साथ ही में कड़ी भी बना सकते हैं। राधा रानी की कड़ी भी फेवरेट थी, लेकिन अरबी अब सबसे ज़्यादा फेवरेट थी। आप अरबी का भोग अवश्य सके, बाकी आप कोई भी व्यंजन बना सकते हैं राधा रानी के लिए। फिर आपको भोग का आग्रह करने के बाद हमें राधा रानी की और लाड्डू गोपाल की आरती करनी है। आप पंच आरती भी कर सकते हैं। और साथ ही में आपको फूल लाड्डू गोपाल को और राधा रानी को फूल अवश्य लाएँ। वैसे तो राधा रानी के सारे ही फूल फेवरेट है, क्योंकि लेकिन अगर आप कोई भी फूल जिसमें सुगंध आती हो, सारी फूल राधा रानी को पसंद हैं आप। लेकिन अगर आपको कोई भी सुगंधित फूल नहीं मिल रहा है तो आप गेंदा ले सकते हैं। गेंदा जो होता है वो सभी भगवान, सभी ईश्वरों का प्रिय होता है। एक गेंदा ऐसा फूल है जो आप सभी भगवान को चढ़ा सकते हैं। और गेंदे पे आप इत्र लगा के भी अर्पण कर सकते हैं राधा रानी को। और फिर आप आरती करें। और साथ ही में आप आरती करते हुए आप थोड़े फूल हाथों में लेके राधा रानी और लाड्डू गोपाल के चरणों में अर्पण करें फूलों को। इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि पूजा का महत्व ये होता है, क्योंकि जैसे कहा जाता है अगर जो एक बार राधा अष्टमी का व्रत करता है वो व्रत राधा अष्टमी जितनी भी आप एकादशी रहते हो सभी एकादशी से बढ़ के माना जाता है। एक ऐसा व्रत है राधा अष्टमी का जो आपको सारे दुखों से पार कर सकता है और ये मोक्ष दिलाता है। क्योंकि राधा अष्टमी एक जो कि लाड्डू गोपाल को मिलवाने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्योंकि आप राधा अष्टमी पर अगर राधा रानी की माना जाता है जो लाड्डू गोपाल के सबसे प्रिय हैं वो राधा रानी है, इसलिए आप अगर राधा रानी की भी भक्ति कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको कृष्ण जी भक्ति में मिलते हैं। क्योंकि आपको कृष्ण जी ही, अगर राधा जी की भक्ति करेंगे तो कृष्ण जी सबसे पहले आपको मिलेंगे। और राधा रानी का मैं फल बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा फेवरेट राधा रानी का फल कौन सा है? राधा रानी को सबसे ज़्यादा सीताफल पसंद होता है। लेकिन आप कोई भी फल का भोग लगा दें जो आपको मिल जाए बाज़ार में। आप नहीं तो अगर नहीं है तो आप सीताफल का अगर मिल रहा है तो अच्छा है, सीताफल का भोग लगा दें आप। और राधा अष्टमी पर राधा जी को उपहार में क्या दें? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम राधा रानी को उपहार में क्या दें। राधा रानी को उपहार में हम क्या दे सकते हैं, क्योंकि सारा दिया हुआ उनका ही। लेकिन आप अगर राधा रानी को सबसे ज़्यादा राधा रानी को कृष्ण नाम जाप करें आप राधा रानी के लिए, वो आप दिन में टाइम निकाल के श्री कृष्ण हरि नाम जो सबसे ज़्यादा राधा रानी का प्रिय है हरि नाम, अब तो आप हरि नाम का जाप करें। और आप साथ में ही बैठ के कीर्तन कर सकते हैं, क्योंकि हरि नाम का जाप करें राधा रानी का सबसे अच्छा उपहार माना जाता है। और साथ ही में लाड्डू गोपाल का भी आप राधा रानी की भक्ति करके आप लाड्डू गोपाल के सबसे करीब हो सकते हैं। क्योंकि राधा रानी लाड्डू गोपाल की प्रिय है, इसलिए आप सबसे ज़्यादा लाड्डू गोपाल के करीब हो जाएंगे। और आपको ये व्रत अष्टमी का अवश्य करना चाहिए, क्योंकि राधा अष्टमी सभी व्रतों से ऊपर माना जाता है शास्त्रों के अनुसार कि ये राधा अष्टमी जो व्रत रहता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और कृष्ण भक्ति में तो वैसे ही सबसे ज़्यादा राधा रानी का ही महत्व होता है, इसलिए आप राधा रानी का व्रत अवश्य रखें। आपको पता चल गया है मेरे इस ब्लॉग्स में कि आप में कैसे राधा रानी की पूजा करनी है, राधा रानी को क्या भोग में लगाएं, क्या वस्त्र पहनाएं और किस दिन हमें राधा अष्टमी का व्रत रहना है। अगर आपको ये मेरी ब्लॉग अच्छा लगा हो, फुल वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे सारे भक्त हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकें और सबको हमारे लाड्डू गोपाल का प्यार मिल सके। जुड़ के राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।